तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने बता दिया था। और इसमें जो है अगर आप जो है एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अगर आप 1s और 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आप लेते हैं, यानी अगर आप मान लो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सिंग करेंगे, इससे दो बनेंगे क्योंकि ये भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो इससे बनेगा एक बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग्स। तो देखिए ये बुक में मैं कल बताया गया था, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन दिस nomenclature the sigma molecular orbital are symmetrical around the bond axis, why point molecular orbital are not symmetrical। एकदम बात सही है। अगर एक्सिस के जो है आपके अराउंड हो यानी सिमेट्रिकल होगी तो उससे जो है आप सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, और पाई बॉन्ड में सिमेट्रिकल नहीं होती है क्योंकि एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। आगे आते हैं, फॉर एग्जांपल कह रहा है द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल center on two nuclei produce two molecular orbital which are symmetrical around the bond axis. Such molecular orbitals are the sigma type and design in sigma 1s और ये। अब आपने ये लिया, मान लो ये एक्सिस है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक्सिस के लॉन्ग है, सिमेट्रिकल है, इनसे बनाएंगे तो इनसे जो है एक बनेगा आपका बनेगा बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा कहेंगे। अगर आप 1s लिए हैं तो सिग्मा 1s कहेंगे। इनसे बनेगा एक जो है एंटी बॉन्डिंग वाला, इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये सब बता गया हूँ, ये हो जाएगा। आगे आप देखते हैं सेम चीज़ें हैं, कह रहा है कि इफ़ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज़ टेकन टू बी इन जेड डायरेक्शन। तो मैंने बताया था कि अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेना होगा तो आप हमेशा जेड एक्सिस लिए हैं, तो जेड एक्सिस होगा। कह रहा है इट कैन बी सीन दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2p-z ऑर्बिटल ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आल्सो प्रोड्यूस 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर। आप जेड को ले लीजिए, यहाँ पे आप 2p-z कर लीजिए, तो इनसे बनेगा आपका, इसमें सिग्मा बनेगा और सिग्मा बनेगा 2p-z वाला, और एक बॉन्डिंग वाला और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग्स। ये बता चुका हूँ आपको। तो ये बनेगा क्योंकि बगल में एनर्जी डायग्राम है। आगे आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहा है कि ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। सही बात है। अगर आप x वाले को लेंगे, जैसे ये रहा, अब यहाँ पे भी आपने जेड लिया, इसको हटा के अगर जेड लेते हैं तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन अगर x लेते हैं तो मान लीजिए ये एक्सिस है x या y का, तो ये एक्सिस के अबव और एक्सिस के बिलो होती है, ये रहा। तो इनसे जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनेगा, इनसे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड्स। तो अगर इनको दो ऑर्बिटल लेते हैं px और px वालों को, तो इनसे बनेगा पाई बॉन्ड्स, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ px और px से पाई बॉन्ड, py से पाई बॉन्ड, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग या इनको मिक्सिंग जो होती है, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 2px को लेते हैं तो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2p ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल। ये अंडरलाइन लीजिए, सवाल पूछा हुआ है कि किसमें सिमेट्रिकल होती है। तो स्फेरिकल वाले सिमेट्रिकल होते हैं, 2pz वाले सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन 2px 2py नहीं होते हैं क्योंकि एक्सिस के ऊपर और नीचे होते हैं। ये लाइन जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव लोब। ये देखो, अगर ये पॉजिटिव लोब होगा तो एक्सिस से कहाँ है, ऊपर, और निगेटिव लोब कहाँ होगा, एक्सिस से नीचे, एक्सिस से ऊपर, एक्सिस से नीचे, ये रहा। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2px, ये लेते हैं 2px, इनको मिक्सिंग करेंगे तो इनसे सिग्मा अब नहीं बनेगा, दो ही बनेगा, लेकिन उसका नाम होगा पाई 2px बॉन्डिंग वाला, और एक बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये पाई बॉन्ड बनेगा। कह रहा है ये पाई बॉन्ड एमओ हैज़, ये कह रहा है लॉन्गर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो दियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये लिखा, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होंगे, जिसमें एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये रही थ्योरेटिकली। अब आती है कहानी जो है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हेडिंग लिखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी लेवल डायग्राम,
और यही जो है इस बार आया था, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, तो देखिए अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो अगर पेज पलटेंगे तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना होगा, तो इसमें देख सकते हैं आप, ये जो बनी हुई है इसी को बताने जा रहा हूँ। कह रहा है वी हैव सीन दी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, कह रहा ऑन 2 आइटम्स फ्रॉम 2 molecules of orbital designated and sigma bonding and anti bonding, यानी sigma 1s और sigma anti bonding 1s in the same manner 2s and 2p orbital आ रही है। अगर हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है किसी का, मान लो हमने लिथियम किया, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 1s2, 2s1 होगा और 2p0 होगा। तो देखो अगर 1s करेंगे तो ये 1s के 2 डिब्बे ऑर्बिटल होंगे, इनसे एक बॉन्डिंग बनेगा और क्या बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। 2s को लेंगे तो वही होगा, 2s में एक 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो चाहे s को लीजिए 1s या 2s, इनको अगर लेते हैं तो इनसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अब अगर आप मान लो किसी और को लेते हो, लिथियम के बजाय किसी और को लेते हैं, जैसे मान लो हमने कार्बन लिया, तो कार्बन लेंगे तो 1s2, 2s2, 2p2। तो देखो यहाँ से सिग्मा 1s वाले लेंगे तो 1s 1s, तो एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। यहाँ 2s लेंगे तो 2 ऑर्बिटल लेंगे 2s के, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। 2p लेते हैं तो 2p में कितने हैं, 3, ये हो गए 3। कौन कौन होगा, px, py और pz, तो इसमें 3 लेंगे। 3 लेंगे तो आपको अगर z लेते हैं तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो एक बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग, एक जेड यहाँ लिया डम्बल, एक डम्बल यहाँ लिया, और ये जो है एक्सिस जो होंगे के अराउंड होंगे या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होंगे, तो इनसे एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन अगर हम 2px को लेते हैं, एक लिया 2px, लिया 2px, तो इससे एक बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक बनेगा पाई बॉन्डिंग वाला होगा और एक एंटी बॉन्डिंग पाई वाला होगा। सेम वाई वाला लेंगे, इनसे 2 लेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। यही है आपको पढ़ना। तो मान लीजिए अगर हम इनको लेते हैं, दोनों को, किसको ले लिया हम, अगर 2s और 2p लेते हैं तो इसमें कितने हैं, 1 ये और 3 ये, तो कितना हो गया, 3 और 1 4, यानी 1 2 3 और एक स्फेरिकल 4। तो इससे कितना, 2s और 2p से कितना बनेगा, 4 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग। 4 बनेगा बॉन्डिंग वाले और 4 कैसे बनेगा एंटी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो ये लाइन लिखा हुआ है एनर्जी डायग्राम में, ये लाइन लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि दी 2s एंड 2p ऑर्बिटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन 2 आइटम गिव राइज दी फॉलोइंग 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है हम 2s और 2p दोनों लेंगे, उस 4 बनेगा बॉन्डिंग और 4 बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ये नीचे बना हुआ है। तो अब आओ देखते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम में जो आपके बनते हैं, तो इसमें हम आपको ट्रिक देंगे, और वो ट्रिक रहेगा आप लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक सीक्वेंस रहेगा XYZ। अगर ये उसके आगे हो जाए, नाइट्रोजन के बाद आपके पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, तो सीक्वेंस होता है ZYX, और ये इसी बार आया था। और ये जो आया था एग्ज़ाम में, ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाला, ये तो इस बार का एग्ज़ाम में था। तो एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। तो एनर्जी डायग्राम जो बना हुआ है, जो किताब में बना है या मैं जो बनाता हूँ, इसमें अलग अलग होगा, क्योंकि किताब भी सही नहीं बताई है, क्योंकि आपको अलग से थ्योरी में लिखानी पड़ेगी कि कब कौन होगा। चलो ठीक है, ये बना हुआ है एनर्जी डायग्राम में। तो ये अगर हम ये लाइन खींच देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, कम से ज़्यादा की तरफ। तो हमने लाइन बता दिया, यहाँ लिख दिया एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब कम से ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, मान लो हमने लिया s ऑर्बिटल्स, तो पहला हमारा क्या आएगा, 1s का, तो ये हमारा आएगा 1s का, कोई भी हो, डायटॉमिक कोई भी हो, तो 2 ऑर्बिटल होंगे, तो ये 2 ऑर्बिटल होंगे। अब ये दोनों एटो, तो यहाँ लिखा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ लिखा होगा एटॉमिक, बुक में भी लिखा होगा। तो ये आप एनर्जी क्रम है,
तो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, इनसे हमें दो बनेगा। अगर ये 1s है तो ये 1s है, तो ये 1s होगा तो इससे बनेगा आपका, अब बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा आपका। तो एक स्फेरिकल ये बनेगा, स्फेरिकली होती है लेकिन डिब्बा दिखा रहे हैं, तो इससे क्या बनेंगे सिग्मा 1s, इसका नाम क्या होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इससे एक और बनेगा क्योंकि ये दोनों एटॉमिक हैं, तो इनसे एक और बनेगा, क्या नाम होगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले होंगे ये आपके जो हैं बनेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे किताब में भी वहाँ ऊपर से लिया है, आपको नीचे डायग्राम बनाना है ताकि आप कम एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी जा रहे हैं। तो देखो इसमें दिया है, तो जो हम एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन था ये, और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये जो बॉन्डिंग वाला तो बॉन्डिंग बनाएगा, और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो किसके होंगे 1s के, 1s के। ऐसे फिर दूसरा अगर देखेंगे तो वो किसका बनाएगा 2s वाला, सेम रहेगा। तो मान लो पहले सेल वाले जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब मैं ऊपर चल रहा हूँ एनर्जी गर्म है, तो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा लिया, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो मैंने लिया वो आपके ले रहा हूँ आपके s वाले, लेकिन कौन से s के होंगे 2s वाले। तो ये 2s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहा हूँ, ये 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये 2s है, ये 2s है, यानी सेम होगा। तो इनसे क्या बनेगा एक बॉन्डिंग, इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 2s। इससे एक क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग, इसका नाम क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इसमें है, तो ये बॉन्डिंग बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग है, बात ही खत्म है, क्योंकि उसमें बॉन्ड बन ही नहीं रहा, दूर भाग रहे हैं। तो ये हो गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, बना लीजिए। तो ये एनर्जी ऊपर है। अब ये 2s 1s क्या हो गया, ये 2s का आपके कौन सा आएगा 2p में, तो 2p में कौन है 3 है, तो बना लीजिए एनर्जी डायग्राम। फिर इसके ऊपर बनाएंगे, आपको जो वाले होंगे वो उसके ऊपर होंगे 2px 2py और 2pz। बुक में बना हुआ है, बुक में जो है नीचे से दिया है। बुक में जो है 2pz का पहले x का स्टार्ट किया है। एनर्जी कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं 1s2 2s2 2p, तो पहले कौन आएगा 1s का, तो 1s के इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर किसके होंगे 2s वाले ऑर्बिटल, फिर तो ये दोनों सेम हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पहला सेल का है तो इसकी एनर्जी कम होगी, ये कौन सा सेल का है दूसरे सेल का है, न्यूक्लियस के बाद पहला सेल, तो पहला सेल एनर्जी कम होती है, फिर दूसरे सेल की थोड़ी ज़्यादा, फिर तीसरे का और ज़्यादा, फिर चौथे का और ज़्यादा। तो धीरे धीरे जो है आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा सेल में एनर्जी का सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे अब आती है प्रॉब्लम कि चलो ठीक है हमने पहला कर लिया, तो आपने क्या भरा, आपने यही तो भरा 1s के इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s के ऑर्बिटल, फिर 2s वाले होंगे, फिर कौन होंगे 2p के 1s 2s 2p। अब ये 1s 2s 2p वाले हैं, इनमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऑर्बिटल लिया, आपने ऑर्बिटल लिया 1s, अच्छी बात है, फिर लिया 2s का, अच्छी बात है। अब कौन होगा 2p, अब 2p में तो 3 हैं, कौन कौन है px py और pz। अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि पहले z को लें कि पहले x को लें, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि डाई एटॉमिक MOT हम जो पढ़ते हैं डाई होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं, वो भी किसके लिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए, और किसी के लिए नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल लेते हैं वो सिर्फ सेकंड पीरियड वाले हों, चाहे 1s हों चाहे 2s हों चाहे 2p के हों, बस इसके अलावा कोई नहीं होता। तो अगला मैं इसको मिटाता हूँ, अब इसके आगे बनाता हूँ, क्योंकि अब ये जो है ये इसके ऊपर जाएगी, तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। अरे पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि देखो एनर्जी ये है बढ़ते हुए क्रम, तीर ऊपर है तो एनर्जी बढ़ते हुए क्रम, तो आपको इसके ऊपर बनाना है, और मैं यहाँ पे जो है नीचे बना देता हूँ। अब 2s 2p की बात आई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं पहले इसे सिंपल लेता हूँ कि ये जो है आपके ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिटल होंगे, किसके ऑर्बिटल हैं, ये आपके px हैं, py
और PZ, ये है PX, PY और PZ। तो अगर अभी मैं आपको नीचे लिखा दूंगा, अगर हम XX लेंगे तो यहाँ XX आएगा, यहाँ में YY लेंगे तो YY आएगा, और यहाँ Z लेंगे तो Z आएगा। तो हम पहले ले रहे हैं Z को। तो सवाल ये आता है कि आपने Z पहले क्यों लिया, X वाले क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे हम आपको ये जवाब देंगे कि X को मैंने इसलिए नहीं लिया, हम आपको डिवाइड कर देंगे कि Z कब होगा, X कब होगा। तो अगर आपके नीचे लिखा देंगे कि लिथियम हो, Li2 हो, बेरिलियम हो, बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, अगर ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, सेकंड पीरियड के हैं, तो इसमें सीक्वेंस आएगा XYZ। यानी पहले कौन होगा, पहले X वाला ऑर्बिटल होगा, फिर Y वाला होगा, फिर Z वाला होगा। अब अगर ये नहीं है, किताब में लिखा हुआ ये नहीं है, इसके अलावा कौन एग्जाम्पल है, इसके अलावा एग्जाम्पल आपके हैं O2 हैं, F2 हैं और आपके Na2 हैं। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो अगर ये वाले हैं तो इनके लिए सीक्वेंस होगा ZXY। तो अभी यहाँ टेंशन ख़त्म करो, अभी यहाँ पर इसे बना लो, अभी नीचे में डिवाइड कर दूंगा। जैसे इस बार आया था N2 का, तो सीक्वेंस क्या था, XYZ। बताता हूँ क्या सीक्वेंस होता है। तो इसमें आएंगे तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ये Z का लेंगे तो Z का बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, Z का सिग्मा 2PZ। तो कौन सा होगा, बॉन्डिंग वाला। तो इनसे भी तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो एक एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इनसे एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग का, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2PZ। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये रहा। अब की जो मैं लूँगा तो इनसे क्या बनेगा, X और Y। तो XY से क्या बनता है, पाई बॉन्ड्स। तो अगर हम इनसे लेंगे तो इनसे बनेगा XY। अब कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा अभी हम आपको बता देंगे। तो इनसे बनेगा, मान लो ये आपका ये ऑर्बिटल बनेगा, ये आपने लिया आपकी X वाले को, तो मैं डैश कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ बनेगा आपका एक ये, और इनसे बनेगा आपका एक ये। कौन नीचे होगा कौन ऊपर होगा इसका टेंशन ना लो, इनसे बनेगा एक ये। तो यहाँ से बनेगा आपकी बनेगा पाई, कौन सा बनेगा, 2px, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनसे क्या बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये क्या होगा, पाई स्टार 2px। और जो y वाला बनेगा, y वाला जो बनेगा ना, इन्हीं के बराबर बनेगा, इन्हीं के बराबर बनेगा। क्या, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। तो ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। तो y वाला जो बनेगा, अगर मान लो y बनाते हैं आप, यहाँ y बनाते हैं, तो इसके इक्वल बनेगा, एकदम इक्वल। तो इनसे बनेगा y। तो देखो यहाँ बना दिया बराबर, तो यहाँ क्या कहेंगे, पाई 2px बराबर। और यहाँ से जो y बनेगा, ये y बनेगा, इनका बनेगा ऑर्बिटल, ये दोनों बराबर होंगे। इनसे बनेगा पाई 2p एंटी बॉन्डिंग, पाई ये भी एंटी बॉन्डिंग है, 2py ये रहा। और इनसे जो बनेगा, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉक है एंटी क्लॉक वाइज है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज है, एक एंटी क्लॉक वाइज है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये एंटी बॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुमको लग रहा होगा कि खिचड़ी बन गई, तो ज़रूरत नहीं इसको, इस तो बस डायग्रामेटिक है क्या है। अब आपको जो सही लिखना है वो मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो, ये तो सीक्वेंस सब में रहेगा, बॉन्डिंग 1s तो एंटी बॉन्डिंग 1s, बॉन्डिंग 2s तो एंटी बॉन्डिंग 2s, ये तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से सीक्वेंस आएगा कि पहले हम Z वाले को लें या पहले X वाले को लें। तो क्लियर कर लो, लिख लो, लिखो एनर्जी डायग्राम। ये डायग्राम आप ना बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई काम भी नहीं है। एनर्जी डायग्राम फॉर डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। एनर्जी डायग्राम डाई एटॉमिक्स, एनर्जी डायग्राम फॉर डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। एनर्जी डायग्राम फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी डायग्राम फॉर डायटोमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी डायग्राम फॉर डायटोमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जहाँ ये पिंक कलर का आपका डायग्राम बना है,
उसके अगले पेज पे जाइए तो देखो एग्जाम्पल में लिखा है, क्या लिखा है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर द रिमेनिंग मॉलिक्यूल, लिखा है ना, नॉट करेक्ट, मिल गया। तो इसका मतलब बुक भी कह रहा है कि भैया सबके लिए बराबर नहीं है, ना सबके लिए सीक्वेंस है, यानी एनर्जी डायग्राम इज नॉट करेक्ट। किसके लिए करेक्ट है, किसके लिए कौन सा करेक्ट है, तो एग्जाम्पल लिख लो किसके लिए करेक्ट है। तो लिखिए आप, देखो किताब में लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, एग्जाम्पल में लिखा होगा Li2, तो डायटामिक देखो ये लिथियम है तो ये तो एक हो गया, इसको हमने कह दिया Li2, तो ये डायटामिक होमो हो गया। Li2 बाद क्या आता है B2, तो B2 हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है B2, उसके बाद कौन आता है C2, उसके बाद कौन आता है N2। ये क्लियर हो गया, तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो क्या क्या लिखा है, किताब में कहीं लिखा होगा Li2 B2 लिखा है ना, B2 C2 N2 मिला। अरे बुक में देखो, बुक में आंखें फाड़ फाड़ के देखो, पूछना स्टार्ट करेंगे, बता रहा हूँ सब। यही सवाल आया था इस बार, नहीं तो सब आप रह जाओगे। ये आया था N2, और सब जितना पढ़ाया था सब ट्रिक में है। जितना पढ़ा दूंगा पूरा 30 सवाल ट्रिक में इस बार भी रहेगा, नहीं तो कौवे की तरह देखे रहोगे। मैं 3 तरीके से पढ़ाता हूँ, देख लो, ये तरीका पढ़ा रहा हूँ, ये अब चाहे तो दूसरा तरीका पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि किताब में जो लिखा है वही आएगा, तो लिखा हुआ ही है। और आगे ऊपर लिखा है मोटा सा, ऑर्बिटल इज़ नॉट करेक्ट, साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं भी तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि ये सही नहीं है, किसके लिए कौन सही है, किसके लिए कौन सही है बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इनके लिए क्या होगा, ये क्लियर हो गया। कहाँ से स्टार्ट होगा, Li2 है तो इसका मतलब लिथियम है। एक लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो डबल को कितना होगा 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना है, इसके पास 4 दूनी 8, इसके पास कितना है 5 दूनी 10, इसके पास कितना है 6 दूनी 12, इसके पास कितना है 7 दूनी 14। तो कितना इलेक्ट्रॉन के लिए स्टार्ट करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक। यानी ये जो पढ़ाएंगे आप, ये जो डायग्राम बना रहे हैं इसको अलग कर रहे हैं। यानी Li2 हो, B2 हो, B2 हो, C2 N2, यानी 6 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं, तो टेंशन खत्म। क्या करोगे, लिखना तो यही है। तो अगर लिखना यही है तो कैसे लिखें, तो देखो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि डायग्राम थोड़ा पूछाएगा डायग्राम बनाओ, कि डायग्राम एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो डायग्राम के बजाय अगर इन लोग को लेते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, तो मैं यहाँ से भरता हूँ। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, तो पहले किसको लेंगे, सिग्मा, किसको कौन सा आएगा पहले, ये S वाला, तो क्या पहला, तो क्या बोलेंगे सिग्मा 1s, तो ये कौन सा बॉन्डिंग। तो अगर एक एस लिए हैं, 2 S लिए हैं, तो एक बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनना था एंटी बॉन्डिंग, तो इसकी एनर्जी तो कम होगी, बॉन्डिंग वाला है, तो इससे थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s वाला। तो देखो ये ग्रेटर का निशान है, बॉन्डिंग एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है, यानी 1s2 वाला ख़त्म। अब कौन सा स्टार्ट होगा, 2s वाला। तो 2s में कौन कौन आएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 2s वाला, इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s वाला, एंटी बॉन्डिंग 2s वाला। नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे 1s2 बात क्या होता है 2s2, तो 1s2 का कौन बनेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, और दूसरा 2s वाला कौन आएगा, जैसे 2s2 भरते हो तो 2s में कौन होगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, खत्म हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि अब किसको लें, क्योंकि यहाँ तो px py pz है, तो यहाँ पहले x को लें कि y को लो कि z है, तो यहाँ सीक्वेंस रहेगा आपका x y z। तो x किस में आता है, px वाला, तो इसमें क्या कहेंगे, क्या भर के आएगा, पाई 2px। नहीं समझ में आया, अरे px और py कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मर गए पढ़ा पढ़ा के, पाई बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा नहीं बनाता है। ऊपर नीचे ओवरलैपिंग पैर लगाते हैं, ठीक है। अगर ये ओवरलैपिंग किस में थी, s या और SS वाले थे, SP वाले थे, या PZ PZ वाले थे, तो ये PX PY वाले हैं, तो इनसे बनेगा बॉन्डिंग। तो ये हो गया आपका बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्डिंग हो गया, पाई 2px। तो किताब में भी लिखा होगा, N2 वाला जो नीचे लिखा है, देखो लिख लिया, पाई 2px लिखा है ना, उसके नीचे जहाँ पढ़ा रहा हूँ लिखो B2 C2 N2 ETC, उसके नीचे लिखा है पाई 2px। अब देखो मैंने यहाँ बराबर का निशान लगाया है, नहीं लगा है क्या, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर। तो तुम भी बराबर का निशान लगा दो, ये बराबर लगा दिया, क्या है आपका पाई 2py। अरे जब आपका ये आपका बॉन्डिंग बन गया और ये बॉन्डिंग बनेगा, तो ये दोनों एक साथ बनेंगे कि दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर। तो पाई बॉन्डिंग का बना x वाले का, तो दूसरे वाले का पाई बॉन्डिंग y वाला बना। अब कौन सा आएगा, अब आएगा सिग्मा 2pz। ये देखो, आप चाहो तो कह सकते हो,
देखो ये सीक्वेंस हो गया। अगला आएगा, अब ये हो गया बॉन्डिंग के, तो यानी इन तीनों से पहले क्या बना, बॉन्डिंग। अब तीनों के क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो पहले बॉन्डिंग होता है, फिर एंटी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे क्या था, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। यहाँ क्या आएगा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, यानी एक्स वाई जेड, यानी पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आएगा आपका सिग्मा। अब देखो एंटी बॉन्डिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका सीक्वेंस यही रहेगा। एंटी बॉन्डिंग वाले में चाहे आपका ये एग्जाम्पल हो चाहे इसके अलावा हो, देखो सीक्वेंस में ऊपर नीचे देखो सब में क्या लिखा होगा, एंटी बॉन्डिंग में देखो ऊपर नीचे मिला सकते हो। देखो यहाँ हो गया, देखो एंटी बॉन्डिंग में जेड भी आगे है, ऊपर वाले और नीचे में दोनों आगे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये होगा ग्रेटर होगा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। और इस बार का सवाल देखे होगे तो लिखा था N2 का MOT के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, यही इसका आंसर था इस साल के पेपर में। तो आपके जो तीनों सवाल आए थे मैंने तीनों दिखा दिया। मतलब इतनी सिंपल पेपर, बताओ लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है कि नहीं, और उसके बाद ये 3 सवाल पिद्दी पिद्दी, ऐसे सवाल जहाँ से पूछना चाहिए वहाँ से कभी पूछबे नहीं किया। तो ये सवाल आए थे इस बार के। इसको एक तरीका सा और ले लो, इसको ट्रिक में ले लो। कैसे याद रखोगे ट्रिक में, तो ये क्या है बॉन्डिंग, तो इसे क्या बोलेंगे बॉन्डिंग, इसे क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, इसे क्या बोलोगे बॉन्डिंग, इसे क्या बोलोगे एंटी बॉन्डिंग, इसे क्या बोलोगे बॉन्डिंग, इसे क्या बोलोगे बॉन्डिंग, इसे क्या बोलोगे बॉन्डिंग, इसे क्या बोलोगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इसे एंटी बॉन्डिंग। तो सीक्वेंस क्या आएगा, बाबा, ये हो गया बाबा, चिल्लाते ना बाबा बाबा करके बाबा, उसके बाद बीबी, ये रहा, उसके बाद आपको आ याद कर लो, इसे यही रहेगा। तो बाबा हो गए, बीबी होगा, तो ये बना लीजिए। अब इसके बाद चेंज हो जाएगा, इसके बाद किताब में सबसे ऊपर लिखा है, इस वाले को नीचे लिखा है, और अगला जो बनाऊंगा वो इसके ऊपर लिखा है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, तीन। ये है कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, यानी सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि MOT किसके लिए पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट, वो भी डायटोमिक के फॉर्म में होंगे, यानी 2 लोग लगे होंगे। ये हो गया सीक्वेंस आपका। कैसे याद रखेंगे इसको, यहाँ याद करने का सीक्वेंस, ये रहा सीक्वेंस। ये तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो गया ये आपका। देखो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखता हूँ, ये देखो यहाँ सीक्वेंस लिखता हूँ, कहीं भूल जाओ तो ये हमारा एक तरीका और है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, एक्स वाई जेड, तो कहते हैं एक्स वाई जेड, ये सीक्वेंस हो गया। यानी कोई जाओ सामान लो एक्स वाई जेड, यही कन्फ्यूजन होती है कि जेड पहले हो कि एक्स पहले हो, तो इस वाले में रहेगा एक्स वाई जेड। और ये चाहे आपका N2 पूछे, चाहे आपका C2 पूछे, चाहे आपका B2 पूछे, चाहे B2 पूछे, ये हम तो ये सवाल कभी टेस्ट में रखते ही नहीं थे कि इतना बेसिक इतना सिंपल कौन पढ़ा कर रखेगा। इस बार आ गया, तो जितने ही लेवल गिराते हैं उतने तुम भी गिरते जाते हो। तो आपके जितने सवाल इस बार आए थे वो हो गया। एक सवाल आया था लुईस बेस क्या होता है, एक सवाल आया था ऑक्टेट बताओ 8 इलेक्ट्रॉन किस में, और तीसरा आंसर ये था इस बार का, ये यही आया था। तो ये आपके तीनों हो गए। तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब वहाँ जब इलेक्ट्रॉन भरने पूछेगा तो ऊपर लिखा रहेगा कि MOT के अनुसार या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार। तो इलेक्ट्रॉन किससे भरे हैं, MOT के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरा गया है, MOT बोलते हैं। तो होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम ये होगा। तो ये क्रम कैसा है, देखो इसका कम, इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इन दोनों का बराबर, तो इसके बाद ये ज़्यादा, फिर ये दोनों का एनर्जी बराबर, फिर ये ज़्यादा। तो क्या है, एनर्जी का बढ़ते हुए क्रम। तो जो लिखा था सर किताब में बना है तीर लगाए, इसे तीर का मतलब क्या है, कम से लेके ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो ये एनर्जी का डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा MOT के अनुसार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसका तरीका ये है। दूसरा लिख लो, दूसरी हेडिंग लिखिए होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी
डायग्राम किसके लिए? होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर एनर्जी डायग्राम होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आपकी कौन कौन होंगे? ये तो निकल गए। तो देखो सेकंड पीरियड में होते ही कौन है? यही तो है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इनको तो निपटा दिया। इसके आगे कौन बचे? इनके आगे लिख लो। इनके नियान नाइट्रोजन के बाद क्या बचता? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा? डायटॉमिक, यानी डाई का मतलब दो लोग होंगे। ये लिखो डाई, लिखा है ना, होमो डायटॉमिक यानी दो लोग होंगे, तो O2 कर दिया। अब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन किस फॉर्म में हो जाएगा? डायटॉमिक मतलब F2 के फॉर्म में। लास्ट में क्या बचेगा? Na2। तो यही है। तो आपने 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो 5 ये एनर्जी डायग्राम ये रहेगी। तो बाकी वालों क्या रहेगा? O2 F2 NO2। बुक में देखिए सबसे पहले इन्हीं को दिया है एनर्जी डायग्राम में, जहाँ कि दाएं हाथ पे लिखा है पेज पे, तो ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एनर्जी वेरियस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ O2 एंड F2। Na2 को नहीं लिखा है, तो Na2 अब जोड़ लो उसमें। तो सबसे ऊपर इसको दिए हैं। हम आपको बहुत सिस्टमेटिक बता दिया, पहले इनको बताया, क्योंकि सेकंड पीरियड पढ़ते कैसे हैं? पहले इनको पढ़ते हैं, फिर उनके बाद आगे इनको पढ़ते हैं। तो मैंने पहले इनको बताया, फिर इनको बताया। किताब ने थोड़ा सा पहले इनको बताया, फिर इनको बताया। तो ये रहा, इनको कैसे भरा जाए। तो देखो इतना तो कोई दिक्कत नहीं। बा देने बा तो बाबा तो कॉमन रहेगा, यानी पहला जो है 1s वाला बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ये तो सब में कॉमन रहेगा। तो ये कॉमन हो जाएगा। तो कहेंगे 1s बॉन्डिंग का, तो उसके बाद कौन आएगा? 1s एंटी बॉन्डिंग का। फिर कौन सा आएगा? 2 बॉन्डिंग वाला 2s, यानी सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाला। तो इसमें दूसरा कौन आएगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s वाला। अरे ये बॉन्डिंग में कोई तारा वारा नहीं होता है। एंटी बॉन्डिंग में क्या लगा होता है? स्टार यानी तारा। तो ये तो कॉमन हो गया। बाबा यानी बाबा कॉमन है, तो ये सब में कॉमन है, चाहे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़े। अब यहाँ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? आपसे कोई पूछा जाए कि इसमें तो P2PZ आगे है और इस वाले में 2PZ कहाँ हो जाएगा? पीछे, यानी सिग्मा 2PZ बैक। उसके बाद कौन आएगा? पाई 2px बॉन्डिंग वाला बराबर क्या होगा? पाई 2px एंटी बॉन्डिंग वाला। तो कहेंगे ये मॉलिक्यूल जो हैं इनमें एनर्जी अगर देखा जाए, अगर एक px है, py pz है, तो 2px 2py 2pz में ये देखा गया कि अगर ये मॉलिक्यूल हैं तो उसमें z की एनर्जी ज़्यादा होती है, और अगर ये मॉलिक्यूल हैं तो z की एनर्जी कम होती है। किससे? 2px 2py से। तो एनर्जी कम है तो कहाँ आएगा? ये तो एनर्जी बढ़ते हुए क्रम है, तो ये तो पीछे आएगा, तो इसका एनर्जी क्या होगी? कम। और ये दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर। तो डब्बा बनाया था, बराबर दिखाया था। सीक्वेंस आगे क्या रहेगा? जो आगे वाला सीक्वेंस क्या है? एंटी बॉन्डिंग वाला, यही रहेगा। तो आगे क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2pi। उसके बाद किसका होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये है एनर्जी का डायग्राम। देखो सीक्वेंस तो गड़बड़ है। यहाँ के सीक्वेंस है एक्स वाई जेड और यहाँ का सीक्वेंस क्या है? पीछे वाले, ये क्या नाम है? जेड एक्स वाई। तो ये सीक्वेंस हो गया आपका। अगर इन तीनों में देखा जाए तो इनका सीक्वेंस होगा, क्या रहेगा? जेड एक्स वाई, ये रहा। लेकिन अगर आप ट्रिक बोलते हैं तो ट्रिक तो कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा? बाबा, उसके बाद बीबी, उसके बाद आ ये कॉमन है, देख लो चाहे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यहाँ भी वही कॉमन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो बाबा और बॉन्डिंग बीबी अगर हो तो ये तो कॉमन है तीनों में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड के ऑर्बिटल में एनर्जी का। तो अगर ये दो ये रहेंगे तो ये आंसर, अगर ये एग्जाम्पल रहेगा तो ये आंसर। तो इस बार के पेपर में क्या था? लिखा था N2 का MOT के अनुसार डायग्राम्स, एनर्जी डायग्राम। तो कौन सा आंसर था? लास्ट वाले में जो हमारे पास सेट था उसमें ये सीक्वेंस लिखा था। इलेक्ट्रॉन भी भरने नहीं बताया था, कह रहा बस डायग्राम बना दो। तो ये डायग्राम हो। और कौन सा डायग्राम था? ये आपके लिखा हुआ डायग्राम जो आपके B2 C2 N2 ये लिखे हुए हैं। नीचे लिखा इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का डायग्राम है यही। और ये सवाल था आपका N2। तो N2 को यहाँ ले लो और यहाँ प्यार से लिख दो नीट 2023। अब ये नहीं आएगा, इस बार फिर आएगा, रटो इसको।
इस एनसीईआरटी से कोई भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आता तो CPMT तरह सब हो जाते हैं। तो इसलिए आएगा इन्हीं में से कोई, लेकिन N2 नहीं आएगा। तो जो कितने अब अभी हम जब टेस्ट बना के देखें तुम्हें देंगे तो देखना कैसा रहेगा। तो ये होता है, ये आपके ट्रिक होंगे, बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग्स, ये आपको याद रखना होगा। लेकिन एनर्जी में ये आपको अलग अलग करना होगा। और देखो सेकंड पीरियड ही हम पढ़ा रहे थे, सेकंड पीरियड के बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाया और ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो मैंने क्या कहा था, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही है केमिस्ट्री, और आप जान ही नहीं पाए केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत दिमाग, बहुत सिस्टमेटिक है, हमने बांट दिया। ये है सेकंड पीरियड, इसके नीचे बियॉन्ड सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड पढ़ाऊंगा, बियॉन्ड पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो ये एनर्जी डायग्राम, ठीक है। तो याद रहेगा बॉन्डिंग करके। तो अगर आप इसमें से कोई पूछे, कभी भी कोई पूछे, तो यही रहेगा एनर्जी डायग्राम। सबसे पहले आपको तो देखना है सेकंड पीरियड में कौन, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इनको डाई बना दो, डायटॉमिक्स। तो ये वालों का सीक्वेंस हो गया XYZ। अब XYZ जाने नहीं पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे XYZ का मतलब है कि आपको पाई 2px पाई 2py, यहाँ बराबर की निशान है, मतलब एनर्जी बराबर है। एक सवाल आया था एक बार एमयू में, जब एमयू कराती थी तो कह रहे थे ये बताइए इसका मतलब क्या है, पाई 2px बराबर पाई 2py, ये लिखा है, आगे भी लिखा हुआ है। तो ये बॉन्डिंग का हो गया। तो ये लोग एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, तो पाई 2px बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का, और पाई 2py ये x का एंटी बॉन्डिंग हो गया ना, ये x का एंटी बॉन्डिंग है, तो ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग y का होगा। तो देखो दोनों एनर्जी बराबर है। तो लिखा था डीजनरेट ऑर्बिटल इज, तो डीजनरेट का मतलब होता है एनर्जी बराबर। तो उसमें ऑप्शन लिखा था 2px एंड 2py, यह टिक करना था। तो इसको बोलते हैं डीजनरेट्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, एनर्जी बराबर। तो किताब में कहीं लिखा होगा डीजनरेट्स। तो डीजनरेट का मतलब होता है एनर्जी इक्वल हो। तो पाई 2px बॉन्डिंग का, पाई 2py बॉन्डिंग का, ये डीजनरेट कहलाते हैं। एंटी बॉन्डिंग 2px, एंटी बॉन्डिंग 2py, ये भी डीजनरेट कहलाते हैं। तो चाहे ये डीजनरेट, चाहे यू डीजनरेट। अब तुम कह दो अच्छा सर हमारा दिमाग बहुत काम करता है, इसे कर दें, तो सठिया गए हो, ये बराबर नहीं हो सकते ये, क्योंकि ये जो है पीछे है और ये कहाँ है, बहुत आगे है। क्योंकि देखिए यहाँ आपस में बराबर हैं और फिर यहाँ है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी इसके बराबर है। लेकिन ये 2 पाई 2px कभी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px के बराबर नहीं हो सकती, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपस में बराबर हैं, यानी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग एनर्जी बराबर है, लेकिन उसमें एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बराबर नहीं होंगे। इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है। तो इसे डीजनरेट कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। ये दोनों जो है एनर्जी बराबर नहीं है, नॉट डीजनरेट्स, नॉट डीजनरेट ऑर्बिटल्स, यानी एनर्जी बराबर नहीं है, तो इनको हम नहीं कहेंगे, बराबर नहीं। इन्हीं दोनों आपस में कहेंगे या इनको आपस में कहेंगे, लेकिन इनमें से अगर कहीं बराबर का निशान लगा दें तो ये एनर्जी बराबर नहीं। तो ये तो बातें हो गई आपकी एनर्जी डायग्राम की। अब आओ देखते हैं एनर्जी डायग्राम में और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखो नीचे ब्लैक कलर का एक लाइन लिखा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज हायर देन दैट ऑफ, ये लिखा हुआ ना, हायर देन दैट ऑफ। तो ये तो डायरेक्ट बोल दिया हायर, किसके लिए, किसके लिए, जब एग्जाम्पल हो आपका Li2 B2 B2 और Be2 B2 N2 C2। तो अगर ये लिखा होगा तो इसमें आप क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, पाई 2px और पाई 2py, जब एग्जाम्पल ये हो। पलट दिए, पलट गया, क्या बोले, अगर एग्जाम्पल O2 N2 या Ne2 हो तो आप क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है, यानी लोअर होती है, लोअर होती है पाई 2px और पाई 2py से। तो इसकी एनर्जी इसमें ये एग्जाम्पल होंगे तो इसमें कम होगी, और वो एग्जाम्पल होंगे तो इसमें ज़्यादा होगी। अब आती है नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भरना हो तो इलेक्ट्रॉन भरने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पता हो गया तो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, बॉन्ड एंगल निकल जाएगी, मजबूती पता हो जाएगी। और अगर ये दिमाग से गया तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल और मजबूती भी गई। तो इसी से 3 चीज़ सवाल और आपको पढ़ाना है।
तो ध्यान रखिएगा, अगर ये कहीं हल्के में लिए तो वो भी गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब सीक्वेंस आपको एक्स वाई जेड कहना है तो आपका एग्जाम्पल रहेगा ये वाले। अब अगर आपको कहना है जेड एक्स वाई का सीक्वेंस तो यहाँ एग्जाम्पल ये लिखा था। तो ये आपके क्लियर, इनको मैंने दो हिस्से में अलग अलग कर दिया है और दोनों में कौन सवाल आएगा तो ये आपके आ चुका था। अब आती है कि कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमंग वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना होगा किससे पूछा है। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेगा तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से भरना है, 1s2 2s2 वाला भरना है। और यहाँ से पूछेगा तो साफ साफ ब्रैकेट में लिखा रहता है MO, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा रहेगा, इसके अंदर भरना होगा। तो इलेक्ट्रॉन किससे भरना है ये आपको ज़रूरी है। From the electronic configuration of molecules in it is possible to get important informations about the molecule दे रहा हूँ। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन भरने से कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगी। क्या आएगी? जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसी सीक्वेंस में देखो क्या लिखा है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे करके बॉन्डिंग कहेंगे तो फिर दूसरा वाला क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या कहेंगे बॉन्डिंग, फिर कहेंगे एंटी बॉन्डिंग, फिर कौन सा है बॉन्डिंग बॉन्डिंग, फिर कौन सा है एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें पॉइंट है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ देखो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हेडिंग लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इन्हीं से भी निकलेगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल मजबूत है कि नहीं। स्टेबल का मतलब मजबूती, तो मजबूती किससे देखते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से। कैसे? ये लिखा हुआ इफ़ NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई बॉन्डिंग, तो इसमें दो पॉइंट है। इसमें एक लिखा होगा अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बॉन्डिंग में, तो इसको अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, NB। अरे N का मान गिनती, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, B फॉर बॉन्डिंग में, तो क्या कहें, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन A में है तो उसको क्या बोलेंगे, Na, तो इसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात है यहाँ पे। तो देखो लिखा होगा यहाँ पे NB इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और लिखा होगा ऑफ Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लिखा है ना, ये रहा। तो अगर आप दोनों से कंपेयर करते हैं, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन NB का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, Na से, हो सकता है। मान लो हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल कहाँ लिया, जैसे मान लो हमने मॉलिक्यूल लिया आपका C2, तो एक C में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 कितना हो गया, 12, 12 को भरो तो क्या आएगा, पहले किस में आएगा, बॉन्डिंग, अरे सिग्मा बना के, फिर किस में आएगा, एंटी बॉन्डिंग, फिर किस में जाएगा, बॉन्डिंग, फिर आ गए, कितना इलेक्ट्रॉन भर गया, 8, 2 2 4 2 6 2 8, अब कितना बचा, 2 और 2। इसको ये तो मैंने अपना शॉर्टकट बना दिया है। अगर इसको सही तरीके से भरना होगा तो क्या करोगे, जो भरना हो कैसे भरोगे, जिससे कहोगे सिग्मा 1s2 में इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 में इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करेंगे, सिग्मा 2s2 में इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो लिखा तो है, भरना तो इसमें है लेकिन मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये भर गया। अब क्या आएगा, आपका C2 है, तो C2 का मतलब क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल है, वो वाला Li2, आपका B2 और आपका C2N2 तक। तो इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस क्या है, XYZ, तो यहाँ क्या रहेगा, पाई 2px बराबर क्या होगा, पाई 2py, फिर किसका होगा, सिग्मा 2pz। आगे हमें देखना नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 8 क्या हो गया, 8 2 10 और 2 12। आगे हम नहीं बनाएंगे, आगे क्या है, खाली है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसे क्या बोलोगे, आगे का स्पेस क्या है, खाली है, वैकेंट है, तो इसने भर दिया। तो देखो क्या कहेंगे, किस में गया, बॉन्डिंग, तो बोलेंगे बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर किस में गया, बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर किस में गया, एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर किस में गया, बॉन्डिंग में, फिर किस में गया, बॉन्डिंग में। गिनो इसमें बॉन्डिंग वाले कितने हैं, तो B, तो बॉन्डिंग कहाँ है, 2 2 4 2 6 2 8, तो यानी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 8, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 2 2 4। तो अगर क्या कहेंगे, NB इज ग्रेटर देन Na। अरे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आप कितना कैसे पढ़ाएं यार, लटक के पढ़ाएं क्या,
इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है एंटी बॉन्डिंग से। तो जब बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगी, स्टेबल। तो देखो नीचे लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल स्टेबल, क्यों स्टेबल है, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। तो आप कहेंगे यहाँ क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल है। पलट दो, आपकी क्या कर दें, एंटी बॉन्ड, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ये मॉलिक्यूल इज, देखो एन बी इज लेस देन एन ए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। क्या हो जाए, क्या बोल रहा है आपकी कि एन बी की नंबर ऑफ एन बी यानी नंबर ऑफ बैलेंस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाए किससे, एन ए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये तो खाली थ्योरेटिकली के लिए है। बॉन्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहले बॉन्डिंग से स्टार्ट हो रही है, तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाए। हाँ, अगर एंटी बॉन्डिंग पहले आता तब हो सकता था, कभी भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी, अरे कुछ दिमाग खुला है कि नहीं खुला है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बॉन्डिंग से, तो एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, बराबर तो हो सकते हैं। 10 जितने बॉन्डिंग होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग कितना है, 1 2 3 4 5, तो बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग कभी ज़्यादा हो। तो ये पॉइंट गलत लिखा है, तो गलत लिखा तो गलत रहा, पढ़ लो। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, ये थ्योरेटिकली के लिए है। तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल, मॉलिक्यूल अनस्टेबल। ये थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं है, बना लीजिए इसको। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी जो इलेक्ट्रॉन हमने भरा है इसी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, जब एंटी बॉन्डिंग पहले ए लिखा होता तब ज़्यादा हो सकता था। वो रिप्रेजेंट में दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली पढ़ा क्या जाएगा, अब होता है बॉन्डिंग का मतलब क्या है, बहुत आराम से बढ़िया से हो गया। अब एक ज़बरदस्ती बॉन्ड बनाते नहीं बनाते हैं, बांध दिया खूटे में ले जाके ज़बरदस्ती, दे डंडा मारे कि बॉन्ड बने, कैसे नहीं बनेगी, दे लाठी चलता है, जाके 2 लोग मार के आए, फिर तीसरा मार के आए, तो बॉन्ड तो बनवाई दी जाती है, चाहे वो आराम से बने चाहे डंडा से बने। तो ये डंडा वाला बॉन्ड बनना है, नहीं बनता है क्या, कुछ लोग नहीं कहते हैं नहीं शादी करेंगे, तो क्या करते हैं, उसको रूम में रख के 2-4 लोग मार के आते हैं, फिर जाके तू भी जा धो के आओ 2-4 ठो, तो उसको धोने के बाद बॉन्ड बनाते हैं, चाहे स्टेबल रहे चाहे ना रहे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से बॉन्डिंग में रहेगा, तो एंटी बॉन्डिंग में आराम से नहीं रहेगा किताब में, लेकिन जब डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ नहीं दिखाते हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में यही फ़र्क है। नीचे एक लाइन लिखा था, मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाई एंड सो द बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल। सही बात है, जो बॉन्डिंग होगा वो तो मजबूती रहेगी उसमें, इन्फ्लुएंस अच्छा रहेगा, इफेक्ट अच्छा रहेगा, प्रभाव अच्छा रहेगा। तो ये है आपके नीचे की लाइन लिखा है, क्या लिखा है, बॉन्ड करा मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटर आर ऑक्यूपाई एंड सो दी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर। सही बात है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, अरे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, बढ़िया है, बढ़िया चीज़ें हैं, फेवरेबल कंडीशन है। घर में जो है क्या हो रहा है, बरहों बाजा चल रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, चच्चा से लेके बच्चा तक सब ठुमका लगा रहे हैं, तो बढ़िया है कि नहीं है। अब मान लो एक ज़बरदस्ती बॉन्ड कहीं बन रहा है, तो वहाँ कह रहा है वो मार के आया, फिर चच्चा जाके मार के आए, फिर फलवा मार के आए, ज़बरदस्ती हो रही है, तो वहाँ का कैसा होगा, उधर जहाँ जिसको बॉन्ड बनाना है वो वहाँ पर रो रहा है कि मुझे धोया गया है, मुझे बांधे हुए हैं। अरे एक फिल्म आई थी, तुम लोग को कैसे समझ में आया, हम तो ये सब घुमा के हम इसको फिल्मों में ले जाते हैं जानबूझ के कि समझ में आ जाए, नहीं कौवे की तरह बैठे रहोगे। अभी तीनों सवाल इस बार आया था, मुझे लग रहा है कि कोई गलत करके तीनों आया होगा। इतनी सिंपल पेपर बन के आती है कि भी मैं आपको दिखाऊंगा 50 सवाल, लगेगा कुछ नहीं है, सालों जान नहीं पाओगे तो बेकार रहेगा सब मेरे पढ़ाना। ये सब ये काला अक्षर भैंस बराबर रहेगी, इतनी घुस के पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भैंस बराबर रहेगी। नंबर लाते हो 300, नंबर लाते हो 400, 720 में 400 नंबर, मतलब शर्म लगती है। 400 नंबर मतलब कितना, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन के बताओ, जब पूरी लाइनियाँ फंस के आती है तो तुम 100 क्वेश्चन में क्या है, नाक में पानी डालो डूब के मर जाओ, जब घुसते नहीं दिमाग में। इसको कितना बार बताए, ट्रिक बाबा बीबी आओ ऐसे करे चिल्लाओ, इसको लिखो ऐसे जाके, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऐसे करके सीक्वेंस दे दिया XYZ, इसमें नहीं रहेगा, इतना ही तो पढ़ना है।
एग्जाम्पल है सेकंड पीरियड के एलिमेंट, जिस दिन हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया उसी दिन से आज भी चिल्ला रहा हूँ सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड, और ख़त्म हो जाएगी इसी पर पूरी केमिस्ट्री। अब वही है ना कि अब बेवकूफ़ बनाना हो तो अलग बात है, घुसते नहीं दिमाग में, पता नहीं कहाँ चले जाते हो, बिना नहाए हुए चले जाते हो। ऐसे कल एक को हड़काया हूँ, 12 साल से तैयारी कर रहा है, आए दिन कहानी बताता है कि बस 2 नंबर से रुक गए, 5 नंबर से। हमने कहा जूता सुंघा देंगे, बता रहा हूँ तुमको, 5 नंबर से रुक गया हो, पता नहीं कौन सी धक्का पलेट है, निकलते नहीं है। मतलब इसमें क्या है बताइए, इसमें कौन सी क्या पढ़ा दिया जाए, इतनी सिंपल में पढ़ा क्या कर दिया जाए। अब नहीं घुसता है दिमाग में, क्योंकि जाके सारे बैठे रहे तो कुछ और करते हो। इसको जाके बढ़िया से पढ़ ले, इस पर सवाल लगाएं, काम हो गया। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग से कुछ बॉन्ड बनाए पूछेगा, कुछ गड़ा परसल पूछेगा, तो जिसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा वो तो चाहेगा ना कि हमारे घर में बॉन्डिंग बनने जा रही है, बढ़िया है, नाचो गाओ। अब एक फिल्म आई थी, पता नहीं क्या थी उसकी, राजपाल की जो शादी नहीं होती है तो किराए दूल्हा लेता है, मतलब किराए पर दूल्हा लेता है, दूल्हा में जाता है कोई और अपना उसके आगे पीछे लगा रहता है। देखा होगा, पता नहीं देखे होगा, हम ही खाली देखते हैं। तो उसमें कहानी ये है, वो बॉन्ड बनाना चाहता है तो कैसे बने, जब तुम फेरा किसी और से करा रहे हो तो कहानी क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग वाला मामला बढ़ जाएगा, वो तो कुछ ना गड़बड़ रहेगा। तो वही कहानी है, एंटी बॉन्डिंग ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक पॉसिबल हो सकती है, अगले लाइन पर ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है बॉन्ड ऑर्डर, उसके नीचे लिखा है, उसमें पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है NB is greater than molecules stable। अगला लिखा while ये नेगेटिव। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर में है, पढ़ाऊंगा भैया बॉन्ड ऑर्डर में। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, एक बात और हो सकता है, चलो यहाँ पे एक लाइन जोड़, किताब में नहीं दिया है, अगर ए भी तो हो सकती है, तब क्या करें, अरे 5 ये लोग हैं तो 5 ये भी तो हैं, तो इसका मतलब अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर हो तो क्या करें, तब घंटा हिलाएं क्या, नहीं घंटा ना हिलाइए, अपने दिमाग को हिलाइए। लिखिए उसको, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते तो क्या करें, तब भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं, ये मैं बॉन्ड ऑर्डर में भी लिखाऊंगा, तो बॉन्ड ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो आप क्या कहते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर है। अभी एक फार्मूला पढ़ाएंगे नीचे, ये बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। तो अभी ये यही हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से क्या पढ़ रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर। अब यही नहीं क्लियर हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा तुमको, और ये नहीं क्लियर होगा तो बॉन्डिंग के लिए क्या होगा, और ये नहीं क्लियर हो तो कई सारी चीज़ चली गई। तो अगर ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं गिन पा रहे हो, कौन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर जी बराबर क्या आ जाएगा, इक्वल, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। अगर अभी नीचे बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाने वाला हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये देखो NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। देखो नीचे फार्मूला लिखा है, ये किताब में लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर के लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 NB माइनस NA, किताब में लिखा है। तो चलो भाई देखते हैं इसको। अगर यहाँ पे क्या है, बराबर, यहाँ बराबर, मान लो 4 बॉन्डिंग है और 4 एंटी बॉन्डिंग, मान लिया हमने भी एग्जाम्पल लेंगे तो बराबर आएगा बाई 2, तो क्या आ जाएगा 0/2 बराबर क्या आएगा 0। तो ये तो रटे रहते हो कि बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 तो मामला गड़बड़, यानी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, और मॉलिक्यूल कैसी होगी, अनस्टेबल। चलो ये ना पूछे, काहे कुछ नहीं, आपके पास कितना है तो कहोगे बाबा, फिर बीबी, फिर आओ, तो बराबर कितने हैं, 5 बॉन्डिंग और 5 एंटी बॉन्डिंग। तो कहते चलो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर, तब क्या बताओगे, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या होगी, अनस्टेबल। तो लिखिए तब भी अनस्टेबल होगा, तो मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। ये सवाल आ चुका है, अनस्टेबल। अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो क्या कहेंगे, किसका इफेक्ट देखा जाए, कोई चीज़ अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या है, रिपल्सन ज़्यादा होगी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा। तो आगे लाइन जोड़ दो, फोर्स ऑफ रिपल्सन्स या नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन लिख लो, नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी प्रभाव किसकी होगी, रिपल्सन की। तो नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा। कभी कभी सुने होंगे इसे, मतलब कहीं शादी जा रही थी बॉन्ड बनने के लिए, और वहाँ तक जो है दूल्हा पहुँचने भाग गया, या मतलब लेके आ रहे थे दुल्हन के रास्ते में भाग गई। एक बार देखा होगा, मतलब पता चला कि कानपुर से आ रहे थे, 4 बाग पर दुल्हन भाग गई। तो इसका मतलब कौन, तो बॉन्ड बनेगी क्या, मजबूती रहेगी क्या, इसमें कोई भाग जाए, बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग, तो मामला गड़बड़ होगा। रहना होगा दोनों को, इफेक्ट आएगी ज़्यादा किसकी, अगर ज़्यादा बॉन्डिंग का है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल। अगर इन एंटी बॉन्डिंग तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी गिन के देख लो, जब बॉन्डिंग से स्टार्ट होता है तो बॉन्डिंग ज़्यादा हो सकती है, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ तो नहीं मिलेगी। लेकिन ये लाइन किसके लिए है, थ्योरेटिकली ये मिल सकती है,
कि भाई जितना बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये मिल सकता है। तो ये लाइन प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन आप थ्योरेटिक होता नहीं, बहुत सारी चीज़ें अंधे में तीर लगा रहे, लग गई तो लग गई, तो ये अंधे वाली तीर है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकती। किताब लिखा है अलग बात है, ऐसा नहीं किताब लिखा है तो सब कुछ समझ में आता है, उसको समझना पड़ता है, क्योंकि बॉन्डिंग से स्टार्ट हो रही है। तो मान लीजिए हम कोई मालिक्यूल लेंगे, मान लो हमने कोई मालिक्यूल इधर का छोड़ दिया, हमने लिया 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में क्या होगा 2 2 2, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी है बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग। ये पॉसिबल हो सकता है कि मान लो हमने ऐसा मालिक्यूल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या आएगा 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, तो ये वाला मिल जाएगा। फिर हमने किसी मालिक्यूल को लिया, मान लो किसको ले लिया 10 वाले B2 ले लिया, तो B2 कहाँ तक आ जाएगा यहाँ तक, तो क्या कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 10, तब भी किसकी ज़्यादा है बॉन्डिंग की। तो आजमा के देख लो, कहीं एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा आ ही नहीं सकती। नहीं समझ में आ रहा है क्या, इतने हाथ रख रख के दिखा रहे हैं और कह रहे बाद साले गाल पे हाथ रख के बैठे हो, पता नहीं क्या करने आते हो। मतलब एकदम उंगली रख रख के दिखा रहा हूँ कि देखो आप हाथ रख रख के देख लो, बॉन्डिंग ही ज़्यादा आएगी, एंटी बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, या तो बराबर होगी। आगे मैंने देखा, मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन लिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन मान लो 16 है या 18 ले लो, तो क्या होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 हो गया, ये मैं ढक लिया। गिनो इसमें अब कितना होगा 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, 10 का हो गया बॉन्डिंग का, 8 किसका एंटी बॉन्ड किसका ज़्यादा है बॉन्डिंग का। आपने पूरा 20 ले लिया, तो क्या आएगा नीचे वाला, तो एंटी बॉन्डिंग कहीं ज़्यादा आएगा, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसा है अंधे में तीर, आँख बंद कर ले तीर चला रहे हैं। तो इसका मतलब है ये लाइन रटना नहीं है, ये पॉसिबल हुई, आंखें बंद कर देखो, चाहे रख रख के देखो, बॉन्डिंग कभी है, बॉन्डिंग ही ज़्यादा आएगी, एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं हो सकती है, या तो बराबर हो सकती है। तो ये प्रैक्टिकली मिल सकती है। तो किताब में ये लाइन लिखी नहीं है, किताब में किसको लिखे हैं सिर्फ यही 2। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी अकल चाहिए। अगर मान लो अभी तुमको हम एनसीईआरटी दे दें और एनसीईआरटी पढ़े ना हो, हमने कहा वो 3 घंटा 20 मिनट है एनसीईआरटी नकल करो, तो नकल भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए अकल चाहिए। उल्टा सीधा कर लोगे, मतलब नकल करना, मान लो दोनों लाइन नकल कर लिया, अब उसने एग्जामिनर ने कहा कि ये पॉसिबल तो है ही नहीं, लिख दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, अपने दिमाग से या विवेक से पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको करते हैं, तो ये कहाँ को लाइन होता है। तो ये तुम्हें लाइन समझना पड़ेगा ना। अब कहे कहाँ लिखा है, तो हमको ये लाइन लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी कोई लाइन अगर चेंज करती है थोड़ी सी पॉइंट को, तो करे कहाँ एनसीईआरटी बताओ। तो इसीलिए जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कहानी। अब आओ इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भर के दिखा देते हैं, और भरने के बाद बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं, फिर एक साथ पूरा केमिस्ट्री खत्म। तो ये आपके बॉन्ड ऑर्डर ये खत्म हो जाएगी। अब जैसे कुछ लोग नहीं आए आज के लिए, तो नहीं आएंगे तो ये नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूरी केमिस्ट्री जितना भी पढ़ाया हूँ यही मोटी ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब हवा में है, सब हल्के हल्के हैं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो लिखो एक क्वेश्चन लिख लो इसे, लिखिए करेक्ट, लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, देखो लिखा रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोल क्या बोलेंगे MO, तो हमेशा MO लिखा रहता है। अब अगर आप पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे क्या बोलेंगे MO, अब पता नहीं कुछ MO कुछ और समझ लो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर X, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ X, यानी X का कॉन्फ़िगरेशन। आगे लिख लो X एनाइन कर लो, कोई एनाइन वाला है मॉलिक्यूल्स, X एनाइन, ये एनाइन। अब ये जो X है इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इज, ऐसे कुछ मान लिया, के स्टार, ये तो मान लिया इसे, मतलब के कुछ नहीं है, के क्या है, के कुछ नहीं है, के आगे लिखा है कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब ऐसे मान लो XY के कुछ भी मान लेते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है सिग्मा 2H2, ठीक है, फिर लिखा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2H2, ठीक है, फिर लिखा है आपका पाई 2px2, पाई 2px2, पाई 2py2, और लिखा है सिग्मा 2pz, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1, ये लिखा है, इतना खाली लिखा है, बाकी नहीं लिखा है।
तो कह रहा है कि आपको बताना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो x है इज x, तो वो x ये क्या हो सकता है। तो ऑप्शन गाल पे हाथ न रखना, बताना इसका आंसर नहीं बता रहे, पेन फेंक के मारूंगा बता रहा हूँ। अगर ये अभी इतना तो चिल्लाया हूँ तो इसीलिए चिल्लाऊंगी, देखेंगे घुसा के नहीं दिमाग में, और गलत बताओगे तो फिर समझ लो। ये आपका x लिखा है और वो x इसमें से कौन है। अब इतना देर चिल्लाए हैं, अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर बता रहे हैं कि पढ़ाऊंगा फिर वही अपने यहाँ जो पंडित जी हमारे आते थे, जैसे तुम्हारी दाल भात वैसे हमारी कीर्तन सुने होगे ना, वही पढ़ा दूंगा बता रहा हूँ। इतना देर चिल्लाने के बाद फिर क्या फ़ायदा। हर एंगल से हाथ रख रख के दिखाया हूँ। किस्सा ना बुझो, फट से बताओ, जैसे क्वेश्चन लिखे वैसे बताओ, नहीं तुम लोग भी कहीं कोचिंग कर लो, कर किस्सा बुझने आना है तो वहीं और पढ़ लो। आए? कौन सा किस्सा बुझोगे तो सही बता रहे, भगा देंगे अब सब कहीं और जा कोचिंग करो, हम दूसरा काम करें। अगर बता रहे हैं वैसे मूड ख़राब रहता है, आते हैं भाग जाते हैं, तो हम लोग भी हटा देंगे सबको, क्या फ़ायदा ना मेहनत करें, आगे डेली पढ़ाएं। कौन सा हुआ? आवाज़ तो नहीं आती है भाई, एक दो बोलते हैं। बताओ कौन सा हुआ? तुम दोनों नहीं बोल रहे हो। हाँ, घर पे नहीं पढ़ लो जा क्या? जवाब तो नहीं आ रही है, इतना आराम से पूरा बताएं। हिमांशु कौन सा हुआ? हाँ, मुजाहिद तो होगा, मुझे वो बताओ। अब आ रहे हो, किस्सा बुझने आते हो यहाँ का? तो साले तब सबसे आगे निकलोगे तब तो हमको जान पाएगा, जब हम पढ़ के हम किस्सा बुझ रहे हो। तो तुम लोग जाके घर पे पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो काहे ना जवाब दे रहे हो उसको? खाली इलेक्ट्रॉन गिनना है। अरे खाली इलेक्ट्रॉन गिनना है, गिन नहीं पा रहे हैं। सेकंड वाला कैसे होगा समझाओ तो। गिनाओ, कहाँ कहाँ गिनो? हाँ हाँ। तो कितना इलेक्ट्रॉन गिनो, कितना हो गए? टोटल कितना हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन गिन नहीं पा रहे हो? तो 11 इसमें कौन है? जो तुम्हारा आ रहा है उसमें मैच करो, नीचे कौन सा हो रहा है बताओ। अबे गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर तुमसे पूछे गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है तो क्या बताओगे? अगर तुमसे कहा गिनती गिनो तो गिनती कहाँ से गिनोगे बताओ? अभी तुमसे कहा पहाड़ा पढ़ो या गिनती गिनो तो कहाँ से गिनोगे? तो ये कहाँ से लिखा है गिनती? कहाँ से लिखा है बताओ? ये गिनती कहाँ से लिखी है? कॉपी खोल के देखो, हम गिनती कहाँ से लिखे हैं। और ये कहाँ से लिखी है? तो आगे आगे पीछे गिनती होगी कि नहीं होगी? तो उसको नहीं जोड़ोगे। समझे नहीं पा रहे? हमें कोई गिनती ये 2 से कहाँ से स्टार्ट होती है, ये तो तुम्हें बना के दिया है। इससे पहले क्या लिखा होगा? 1 सिग्मा बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। नहीं समझ आ रहा है क्या? अरे ये 2 से लिखा है ना, और कहाँ से स्टार्ट करते हो? खोल के देखो। तो इससे पहले इसके पीछे नहीं लिखा होगा इलेक्ट्रॉन क्या? ये तो अंडरस्टूड होता है ना कि मान लो कोई गिनती तुमको 3 से लिख दे, तो 3 तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही खत्म हो जाती है कि सेकंड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड थोड़ा स्टार्ट है, सेकंड पीरियड की है।
तो इससे पहले क्या रहा होगा, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग और 1s2 एंटी बॉन्डिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले छिपा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है। तो 4 ये होंगे, बाकी इनको जोड़ लो। इधर 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख गया ना। मान ली जाती कि 4 इलेक्ट्रॉन है, मानना नहीं है, ये 2s2 है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो इससे पहले 1s2 बॉन्डिंग और 1s2 एंटी बॉन्डिंग। तो 4 तो ये हो गए, और 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15। 15 किसका होता है, तो 15 आपका ये जो है नाइट्रोजन का तो ही होगा। N2 में कितना होता है, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 14, और एक निगेटिव आया है तो 15, तो कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक तरीका है, मैं क्वेश्चन भी दिया, यहाँ पे एक चीज़ है। जैसे कुछ लोग होते हैं मेल, लेकिन पहन लेते हैं साड़ी, तो क्या बन जाते हैं फीमेल। तो क्या कहा जाए, यार नौटंकी देखा हो, गाँव में नाचते वाचते हैं, भांगड़ा वांगड़ा नाचते हैं, नौटंकी में नाचते हैं। तो अब लड़की नचाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो किसको नचा लेते हैं, मेल को ही। तो क्या कहेंगे, बेसिकली है मेल, रात में है नाचता, ये तो कहेंगे, बन जाता है फीमेल। तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस अभी आपको पढ़ाया था, सीक्वेंस क्या था आपको, Li2 हो, B2 हो, B2 हो, C2 हो, N2 हो, सीक्वेंस क्या रहेगा, XYZ। तो सीक्वेंस क्या है इसका, XYZ। तो इसको तो 14 इलेक्ट्रॉन तक चाहिए, लेकिन कहाँ चला गया 15। अगर ये 15 चला जाए या फिर ये N2 डबल माइनस हो जाए ये, तो किसका हो गया 16 की तरह। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 14 + 2 बराबर कितना 16, तो 16 हो जाएगा। तो 16 का मतलब ऑक्सीजन बन गया क्या, तो देखो 16 हो गया ऑक्सीजन। तो आप क्या कहेंगे, बेसिकली है ये नाइट्रोजन, लेकिन हो गया ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह भरा जाए, जैसा रहेगा ना। ये कौन सी जात का है, N2, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, N2 वाले जात की तरह। लेकिन जात है N2, लेकिन ठुमका लगाता है, नहीं समझ पा रहे हैं। अबे भाई मेल, लेकिन क्या करता है, रात में नाचता है, साड़ी पहन लेता है। तो क्या कहेंगे, बेसिकली है मेल, लेकिन काम करता है फीमेल। तो किस में रखा जाए, मेल में या फीमेल में, या दोनों में। मेल में ही रहेगा, दिन में तो काम करेगा ना, रात में तो खाली नाचता है, जान ही नहीं पा रहे हो। कभी गांव में नाच वाच देखे हो, नौटंकी उनकी आता है ना नाचने के लिए, तो लोग लेके आते हैं, या 12 बाजन कुदवाते रहते हैं, दिन में नाचते हैं। तो ऐसे करके, तो ये है बेसिकली नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा भरा जाएगा, XYZ की सीक्वेंस में, लेकिन किसकी तरह हो गया है, ऑक्सीजन की तरह। तो ऑक्सीजन की तरह दिखेगा, लेकिन काम कैसा रहेगा, नाइट्रोजन की तरह। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, नाइट्रोजन की तरह। ये बहुत कॉमन सवाल है। ऐसे और होता है, अभी दिखाएंगे, रहेगा ऑक्सीजन। जैसे मान लो ये हो गया O2 है, तो ये प्लस कर दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 16 बजाय कितना हो गया 15। एक और कर दें, O2 डबल +2, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2, तो कितना आ गया 14। अब क्या करोगे इसके लिए, कहोगे है ये ऑक्सीजन, तो भरा जाएगा किसकी तरह, ऑक्सीजन। क्या सीक्वेंस है, ZXY, लेकिन काम रहेगा इसकी तरह। नहीं समझ रहे हैं क्या, भरना कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन की तरह, यानी ZXY सीक्वेंस में। लेकिन और चीज़ें जो है देखी जाएगी N2 की तरह, क्योंकि यहाँ सवाल बनता है, ये सब सवाल आना चाहिए। अब सवाल पिद्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें कैसे भरा जाता है। तो हम भी पूछ के देख लो कैसे भरा जाता है। तो इसमें लोग देख रहे हैं क्या करना है, तुम दोनों पढ़ नहीं रहे हो, बता रहे हैं। तुम इलेक्ट्रॉन भी नहीं गिन पा रहे हो, घर पर जाकर कापी फेंक दो तो इलेक्ट्रॉन नहीं गिन पा रहे हो। चलो अच्छा भर के दिखाओ, चलो सब लोग करो। क्वेश्चन नहीं, इसे शॉर्टकट लिख देता हूँ। आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, क्वेश्चन है O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन भर के दिखाइए। O2 -1 भरो फटाफट, अभी कॉपी चेक करता हूँ। किसके अनुसार, MOT, ये पता नहीं बताए नहीं थे, MO के अनुसार, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन MO, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन भरना है। बहुत लेवल गिरा के पढ़ते हुए तुम लोग पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया, वो बैठ के कौवा की तरह देखते हो। मैं तो बहुत टेंशन हो रहा है, तो बैलगाड़ी की तरह पढ़ रहे हो। अरे अभी बोले हैं चिल्ला चिल्ला के, बल्लभ अगर रिकॉर्डिंग कोई सुन ले ना तो बताएंगे नौटंकी पढ़ा रहा है ये। लोग पता नहीं क्या करने आके बोल दिखा दिया, क्या कर दिया,
सीक्वेंस ऊपर लिखा है, किताब कॉपी में लिख दिया दोनों की, अलग से बांट के लिखा दिया हूँ। कह बार ना भर पाओ तो बताऊँगा अभी फिर, तो जाके बोलो घर पे पढ़ो, तो यहाँ चले आते चुपचाप बिना नहाए वहाए। इतना टाइम कहाँ लेटर में भरा जाता है। तुम लोग भरे, दोनों भरे? अभी मैं ख़त्म कर देता, लेकिन मैं लगा कि लाओ पहले पूछ लें, पता चला कि जो है अरे मैंने ऊपर जो है एनर्जी डायग्राम के नीचे दोनों हिस्सों में बांट दिया हूँ। कदम से अभी काफ़ी चेक करूँगा तो बता रहा है अभी, तुम फिर क्या करूँगा समझ आता जाएगा। फिर हमने एक अलग से लिखा कुछ एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल इनको लिखा अलग से। भरे? लाओ कापी दिखाओ। तुम दोनों पढ़ते उड़ते नहीं हो, लाओ भूल गाँव, लाओ दिखाओ कापी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे इसमें? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, क्या क्या सीक्वेंस तुमने सीक्वेंस तुम सही करो इसको, पहले सीक्वेंस बताया था ना, गलत भरे हो। सीक्वेंस सही करो, सीक्वेंस लिख दिया था कौन कौन सीक्वेंस रहेगा। और तुम कॉपी दिखाओ रहा, क्या पढ़ाएं जब तुम लोग जाके घर से पढ़ते नहीं हो तो क्या दिमाग लगाए। गलत है, अभी जाकर देखते नहीं तो क्या करें। तुम भरे हो? ला दिखाओ जरा कभी। इतनी बार सीक्वेंस चिल्ला, अब क्या बताया। अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कॉपी चेक कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे कितने गधों को पढ़ा रहा है ये। सही करो, ये नीचे वाला भरे है ना, नीचे वाला ना, ला देखो। उसके अलावा आप क्या करें, यही कुछ चक्कर देखें। जब ये इस बार सवाल गलत करके आओ तो मुझे लग रहा है कि गलत किए होगे सब। सब ये कर दो, टॉयलेट कर दो साले, गलत पलट काट दो, दोबारा फिर नीचे लिखते। अब मुझे क्या पता हम बढ़ा दियो, चिड़िया बैठा दिया, देखो तो चिड़िया बैठाएं, गलत काट के कुछ नीचे बनाते। फिर से बना के दिखाओ उसको, उसका बुलाओ।
काटो पीटो हिमचे 10 बार तभी तो नंबर आता है। तो सही करके लाओ, काट पीट के लाओ, लाओ कॉपी और लो। बाबा करके बता दो, सब कुछ बता दो, कर ही नहीं पाते हैं। ये तुम कहाँ भरे हो? ये तो हमने यहाँ के जाए देखो कि यहाँ क्या किए हो, ये क्या लिखा होता है, यहाँ गलत है ये। लाओ तुम भी दिखाओ। इसकी जो है पीछे पलट के देखो कहाँ गलत है। O2 की एग्जाम्पल किस में है? O2 F2 N2 एग्जाम्पल किस में है? तुम भी बहुत गात रही हो, लाओ दिखाओ। घर जाके पढ़ते नहीं है तो कहाँ से आएगा? पापा को तो इतना प्रेशर है कि जल्दी डॉक्टर बनाओ इनको। फिर से भरो, देख के भरो पीछे से। O2 F2 N2 का सीक्वेंस कहाँ है? देख के भरो। अरे पीछे लिखा तो है, एग्जाम करा दिया हूँ, 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, O2 F2 और NO2, उससे नकल मारो। और फिर एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है Li2 B2, ठीक है, C2 N2, उससे नकल मारो, वही उतार लो, नकल उसे उतार लो। वही क्या अकल तो है नहीं, वो नकल उतारो। अरे लिखा हुआ है यार, काहे पर? अभी हम सही बता रहे हैं जो है, होमोडायटामिक मालिक्यूलर एनर्जी लिखा है यार, रट डालो, झूम झूम के रटो बे, चिल्ला चिल्ला के रटो। कौन कौन है? रटो, कम से कम रिकॉर्ड तो हो के रट रहे हैं, रटो। अरे एग्जाम्पल रट डालो, कौन कौन है? उन्हीं में से इस बार आके N2 आया, कोई अलग से नहीं आया। पिछली बार हमने कॉपी नहीं चेक किया था, हमको क्या पता कि इतना अच्छा पढ़ने में आए हैं, तभी तो जल्दी से रिजेक्ट कर देते हो। ये मैंने अभी लिखा दिया था, लिखा था फॉर होमोडायटोमिक मालिक्यूल में Li2 B2 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 C2 N2, उनके सीक्वेंस लिखे हैं। तो O2 उसमें थोड़ा जाएगा, O2 का नीचे सीक्वेंस लिखा है। O2 का सीक्वेंस नीचे लिखा है। हो गया, लाओ दिखाओ। तुमने नोट नहीं किया था क्या? तुमने नोट नहीं किया था जो बोर्ड पे लिखा था? तो नोट क्यों नहीं किए थे? इसी साल का क्वेश्चन आया था N2 वाला। जब नोटें नहीं किए हैं तब क्या बताएं। अल्लाह दिखाओ तुम सही किए। तुमने नोट किया था, इसको दिखा दो, नोट करा दो। नोट नहीं करोगे तब क्या होगा? टाइम तो देते थे। हमको चश्मा लगने लगा है, बता रहे हमें कम दिखता है। लाल लाल लिख दे तो खतरा हो जाता है। तुम खुद देखो, काहे ये क्या कहे थे ना, इसमें जड़ कहाँ है? तुमने सिग्मा 1s2 कहा बॉन्डिंग का, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी, तो जड़ कहाँ गया? यहाँ कहाँ लिखा? पाई 2px लिखे हो, फिर क्या लिख दिया? पाई 2py, फिर 2π2x लिख दिया। जड़ कहाँ गया? जड़ कहाँ? तुम बताओ, जड़ कहाँ है जड़ इसमें? इसमें जड़ कहाँ है बताओ?
कहाँ लिखे थे, नोट कहाँ किए थे? छूट गया कि नोट किए थे? तो देखो इसमें जेड कहाँ है, जेड कहाँ है? 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या है बॉन्डिंग 2pz। किसका ऊपर O2 लिखा है कि नहीं है? तो जात कौन है O2, तो O2 भरो, इसको देख के भी नहीं भर पा रहे हो। क्या करें, मैंने आगे पढ़ा है, क्या करूं जो है। एक बार लिखो, ये सही सही लिखो, बता रहे हैं। हाँ तुमसे कोई पूछे कि जो है इनकी ये पीछे क्यों है, तो क्या जवाब दोगे? सिग्मा 2pz पीछे क्यों आ गया? इसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी की बढ़ते, ये क्रम होता है बढ़ते क्रम। तो ये O2 Fe2 और Na2 में जड़ की एनर्जी कम होती है, पीछे रखी हुई है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो भाई राइटिंग तुम्हारी इतनी अच्छा है कि साले इसको म्यूजियम में रखना चाहिए। तो कुछ सही करो, बढ़िया तो उतारो। काफ़ी चेक इसलिए करना पड़ता है। महात्मा गांधी लव लेटर लिखते थे कस्तूरबा के लिए, तो उन्होंने खुद नहीं समझ पाती थी क्या है। तो राइटिंग बहुत अच्छा तुम्हारा। दूसरा भर के दिखाओ। तो मुझे लग रहा है यही लग रहा है कि आवाज़ हम ख़त्म करने होते बॉन्ड ऑर्डर। चलो इसमें भर के दिखाओ। इलेक्ट्रॉन भरना है MO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह। अगर खिचड़ी बनाए आपकी कहीं काट पीट के दिखाए तो बता रहा हूँ फिर क्या करूँगा। तुरंत ये जाके देखो कि ये कहाँ का है, जो हमने लिखाया एग्जाम्पल में कि होमोडायटामिक में कहाँ है, तो वो इससे पहचान में कहाँ का है, उसके नीचे भरना बता दिया, वही भर दो, हो गया। मैंने हिस्सा में बांट दिया है कि ये किस में रखे हैं। अरे एग्जाम्पल ऊपर लिखा यार, होमोडायटामिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कौन कौन आते हैं उसमें। इसका मतलब है टेस्ट भी लेंगे तो नंबर कुछ नहीं आएगा। N2 जो है पीछे हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि N2 नहीं, कई सारे लिखा हुआ है, उसके नीचे सीक्वेंस से कौन भरा जाएगा उसमें लाओ दिखाओ जरा, लाओ फटाफट दिखाओ, फिर आगे पढ़ाएं। जब नहीं कर पाते तो क्या करें, भरना नहीं आता है, इसी बार का सवाल था। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना था N2 प्लस में, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 13। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 1 15 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13। दो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाए छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, बना तो मत बनाओ। अरे हमने हिस्से में डिवाइड कर दिया है कि ये एग्जाम्पल है तो इनके नीचे लिखा है, ये एग्जाम्पल तो नीचे लिखा भरना भर का, किताब में लिखा है। लाओ दिखाओ जरा, तुम लोग भी पता नहीं कैसे पढ़ते हो, समझ नहीं आता है।
आगे चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ तक होना चाहिए। तुम दोनों उठ के आओ, तुम दोनों लेके आओ, भर के लेके आओ। इलेक्ट्रॉन तो दिखाओगे कि कहाँ कहाँ है। तुमने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया, खाली बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दिखा दिया। भर के लाओ इसको, इलेक्ट्रॉन दिखाओ। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 13 एक्स वाई जेड। अब काट काट के लाओगे तो हम बता रहे हैं फिर, जो हमने एक बार सही करके लाओ। ये काट काट हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं। बार बार काट काट के ना लाओ, बता रहे हैं जी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13। आज पूरी खाली कापी चेक करने में लग गया। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाओगे क्या? इसके ऊपर कुछ लिखोगे? भर के लाओ, उसको बुलाओ, उसको भी लाओ, काले बैठा रहता है। हाँ रुक दो, हाँ उसको रुक दो, क्या फ़ायदा है। तीन एक्सेप्शन, तो तीनों पूछ चुका है। तो तीनों एक्सेप्शन क्या है? अभी तो आपको भरना सिखाया लेकिन एक्सेप्शन नहीं सिखाया था, क्योंकि अच्छा हो जो मैंने काफ़ी चेक कर लिया। तो एक्सेप्शन था C2 B2 और N2 में एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ है, किस चीज़ का एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन है एग्जाम्पल में C2 में, एग्जाम्पल है B2 में, और एग्जाम्पल है आपका C2 B2, ठीक है, और आपका हो गया O2। ये एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन आपको देखते हैं B2 में। अब इलेक्ट्रॉन भर का B2 सिखा रहे हैं, तो B2 में होगा, तो B2 मतलब कितना, 1 B में 5, तो 2 कितना हो गया 10। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, फिर क्या आएगा, क्योंकि देखो एग्जाम्पल बताया था कि आपका C2 हो, Li2 हो, B2 हो, B2 हो, उसके बाद C2 हो, N2 हो, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, X Y Z। तो ये रहा, तो बॉन्डिंग, उसके बाद क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएगा तो बाबा हो जाएगा, बा, फिर बॉन्डिंग आएगी 2 वाला, तो कहेंगे 2s2 बॉन्डिंग, फिर क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग 2s2। तो ये बाबा हो गया। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन का कोई सीक्वेंस नहीं चेंज होगा, सब में यही रहेगा। अब एग्जाम्पल जाएंगे B2, तो B2 में आप बताया था X Y Z, तो पहले कौन सा आएगा, यानी पाई 2px बराबर होगा पाई 2py, और सिग्मा ग्रेटर होगा पाई 2pz में। इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 है, हमने 8 भर लिया है, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल हो जाता है। ये एक्सेप्शन है, होना चाहिए 2 लेकिन हो जाता है सिंगल, तो याद रखना होगा। तो ये आप जब एनसीईआरटी पलटेंगे, यहाँ भी लिखा हो, पीछे चार्ट बना है, सबसे लास्ट में चार्ट बना है, एनसीईआरटी का चार्ट बना है, एम्स में आया था चार्ट। तो देखो चार्ट में जाके एग्जाम्पल देखो B2 में, तो B2 में देखोगे आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन भरा होगा सिंगल सिंगल भरा होगा। इलेक्ट्रॉन का जो डब्बा होगा, ये वाला, ये डब्बा होगा, इस डब्बे में इलेक्ट्रॉन कैसे दिया होगा, ऐसे करके सिंगल सिंगल। यहाँ तुम क्या भर देते गलत से 2, तो ये आपको याद रखना होगा, सिंगल सिंगल हो जाता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल, यानी कैसा हो जाता है, अनपेयर्ड। होता कैसा चाहिए, पेयर्ड में। तो यहाँ पे अगर तुम भरते तो कहते 2 2 4 2 6 2 8, तुम यहीं भर देते 2 को उठा के, लेकिन यहाँ पे किस में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पाई x में 2px में, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई 2py में। और चार्ट बना है, चार्ट में देखिए सबसे ऊपर डब्बा बना है, और डब्बा में इलेक्ट्रॉन कैसा दिया है, 1 1, यानी 2 नहीं दिया है, यहाँ 1 1 दिया है, तो एक्सेप्शन हो गया। मिल गया सबको? अरे यार लाल लाल डब्बा बना ऐसे कई सारा, उसके ऊपर जाओगे तो 2 डब्बा में सिंगल सिंगल दिखाए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है, सिंगल सिंगल भर गया है। कैसा होना चाहिए, पेड, कैसा हो जाता है, अनपेयर्ड्स। ये रहा एक प्रॉब्लम, ये है, तो ये हो गया। दूसरा है आपको O2 के लिए, O2 में कितना, 8 दूनी 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। उसके बाद बॉन्डिंग कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग एंटी, ये तो कॉमन रहेगा ना, ये वाला तो सब में कॉमन रहेगा। तो ये भर दिया, ये आपने भर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गया। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या रहेगा, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2s2 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब सीक्वेंस कहाँ जाएंगे, पढ़ाया था, बांट दिया था
कि O2 हो, Fe2 हो और NO2 हो। सीक्वेंस क्या रहेगा? ZXY। तो यह आ जाएगा Z यहाँ, तो सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या होगा? पाई 2px बराबर होगा पाई 2py में। ये रहा, इलेक्ट्रॉन भर दो। तो आपने यहाँ 2 2 भर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 2 10, 2 12 और 2 14। अभी आपके पास 16 है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 16 होता है, इसका कितना होता है? 10। अब क्या आएगा? उधर वाला सीक्वेंस तो सेम है, उसमें क्या रहता है? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये बराबर होता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये रहा एंटी बॉन्डिंग, और ग्रेटर क्या होता है? सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये रहा। तो ये वाला सीक्वेंस तो कोई दिक्कत नहीं, ये कहाँ रहेगा? आप वाले में आप चाहे B2 लो, चाहे BE2 लो, चाहे Li2 लो, चाहे C2 लो, N2, ये सब में भी सीक्वेंस यही, चाहे इसको पढ़ो, चाहे O2 या Fe2 या Ne2 पढ़ो, ये सीक्वेंस यही गड़बड़ होता है। तो देखो ऊपर वाले का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? XYZ। यहाँ सीक्वेंस क्या हो गया? ZXY। यही आपको सिखा रहा था, ZXY। इतना सिखाते सिखाते पूरी कॉपी को ऐसी तैसी कर दियो। ZXY, इसका सीक्वेंस क्या है? ये XYZ। ये रहा XYZ। अब भर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ तो भर गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ये 2 16 नहीं रहेगा, ये सिंगल सिंगल हो जाता है। ये रहा। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ तुम भर देते 2। तो ये एक्सेप्शन है B2 और O2 में। तो O2 में जाएंगे तो वहाँ भी सिंगल सिंगल होगा, चार्ट बना होगा। तो देखो O2 लिखा होगा लास्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल दिखाया होगा। अरे यार, यहाँ नीचे से भरेगा, ऊपर देखोगे तो सिंगल सिंगल भरा होगा। किताब खोले हो, किताब में लाल लाल जैसे इलेक्शन पोल हो रही है, सबसे लास्ट पेज वहीं ख़त्म हो जाती है। तो जो है मिला। तो अब आप यहाँ पे B2 में आएंगे तो भरेंगे, तो यहाँ 2 डब्बा बना होगा, इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन। O2 में आएंगे लास्ट में 2 डब्बे में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी क्या है? प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन है। तो 2 एक्सेप्शन हो गया। एक एक्सेप्शन 2019 में आया था। तो ये दोनों आ चुके हैं, ये अभी तक हर एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है। और अगला एक्सेप्शन है C2 के लिए, तो यही C2 पढ़ा देता हूँ। ये कहाँ तुम्हारे किताब में लिखा है? ये लिखा है। जहाँ भी चार्ट खोले उसके बाएँ हाथ पे आ जाओ, बाएँ पेज पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ? लिखा है कार्बन मॉलिक्यूल C2। हेडिंग मिला? अरे यार, इस हाथ पे डब्बा बना है, बाएं हाथ पे उसी पेज पे जो है नीचे लिखा कोने पे। घर से पढ़ के नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा? इतना बेवकूफ़ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत भरना नहीं सीख पा रहे हो, क्या करें? ये रहा C2 वाले में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो भरने का तरीका तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ क्या है? तो कितना इलेक्ट्रॉन? 6 दूनी 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 को भरो, तो कैसे भरोगे? ये तो सीक्वेंस सेम रहेगा, ये सीक्वेंस तो सेम रहेगा। तो यही आगे देखना है। तो हम पढ़ाया था कि आपका Li2 हो, आपका पढ़ाया था B2 हो, B2 हो, C2 हो, N2 हो। इसका सीक्वेंस क्या होता है? XYZ। भर दीजिए, तो बॉन्डिंग हो जाएगा। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, उसके बाद बॉन्डिंग, फिर उसके बाद क्या होगा? इतना तो कॉमन है, इतना तो कॉमन है, ये कॉमन है। अब सीक्वेंस जाएगा XYZ। तो पहले कौन सा आ जाएगा? पाई 2px बराबर होता है पाई 2py। आगे क्या होगा? सिग्मा 2pz। चाहो तो तुम पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो इलेक्ट्रॉन भरना है, जहाँ भर खत्म होगा वहीं छोड़ देंगे। अगर तुमसे कल कोई पूछे कि ये बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, तो ऑर्बिटल तो पूरे रहेंगे। अरे ऑर्बिटल जितना बॉन्डिंग उतने एंटी, यानी पूरा रहेगा। 20 तक दिखाना होगा, लेकिन जब भरेंगे वहाँ तक, जहाँ भरेंगे वहाँ भर देंगे। सीक्वेंस तो पूरा रहेगा। ये आगे क्या रहेगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। और क्या रहेगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये तो पूरा रहेगा, लेकिन जहाँ तक भरेंगे वहाँ तक देखेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया ना, और 2 12, ये हो गया। अब आगे डब्बा खाली है तो खाली छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन यहीं तक भर गया, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। ये नहीं हम तुम नहीं बनाते हो अलग बात है, यहाँ छोड़ दिया, नहीं बनाया। लेकिन पूछा जाए क्या इसमें ये डिब्बा है कि नहीं, ये ऑर्बिटल है कि नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, नहीं पता चला कि एग्जाम्पल नहीं है, सवाल बना दे। ये लिखा हुआ है नीचे, आपका ऑप्शन हो दे, क्वेश्चन लिखा हो कि C2 में क्या पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि नहीं, तो आपको कहना पड़ेगा हैं, लेकिन वैकेंट हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमें लग रहा था कि तुम लोग बहुत बढ़िया है, जाओ भैया कि डब्बा 2 डब्बा दिमागी खरीद के लाओ, इतनी देर लग गया इलेक्ट्रॉन भरने की है।
क्या करें? आपने बताया ना लास्ट वाले तो तुमको क्या लग रहा है ये सब जैसे एक एक्सेप्शन है क्या? दुई का एक्सेप्शन है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये दूसरे चीज़ का एक्सेप्शन है। हमने ये थोड़ा बताया कि भरने का एक्सेप्शन, हमने कहा एक्सेप्शन है तो 2 का एक्सेप्शन तो हो गया। अब ये एक्सेप्शन कौन सा है बताने जा रहा हूँ, इसमें एक्सेप्शन कोई और है ना। खोले तो थे, पढ़ ले तो नीचे किसका है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने का एक्सेप्शन थोड़ा है। अरे हमने कहा एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरने का है, इसमें कुछ और है। तो नीचे लिखा है कोने पे, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ये भर गया 2-2। अब 2-2 भर गया तो किस में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग 2px और बॉन्डिंग 2py में, यही में तो है। आओ, ये गैस फेज की बात है। किस फेज में होना चाहिए, गैस अवस्था में, गैस फेज में, सॉलिड में नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहोगे, अरे दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें क्या बनेगा, एक सिग्मा एक पाई। नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसमें सिग्मा और पाई बनाना चाहिए तो दोनों पाई बना लेते हैं। पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ, ये लिखा हुआ है लास्ट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 1s2 2s2 या 2p2 देयर आर कराए 12 इलेक्ट्रॉन इन C2। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ ही है C2 में। बॉन्डिंग भर गया, यहाँ तक आ गया तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन नहीं है, भर गया आपका सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। देखो यहाँ लिखा हुआ है, और देख सुनो तुम लोग किताब पे देखो क्या लिखा है, के यहाँ के कर दिया। तो क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया सिग्मा 2s2 से 1s2 को छोड़ दिया, तो अंडरस्टूड है 1s2 आपको लेना पड़ेगा। तो जो ऊपर लिखा वही के करके भर दिया। तो देखो यहाँ 1s2 छोड़ दिया, अंडरस्टूड है कि 1s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग लेना पड़ेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये भर गया। देखो नीचे क्या लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर इन C2। चलो ठीक है, अभी हम आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाएंगे इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाने का तरीका क्या होता है अभी पढ़ाएंगे आपको। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यही तो होता है। तो बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग एक, अरे बाबा है ना, तो ये बा ये हो गया बाबा, ये क्या है बाबा करके। तो बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो ये हो गया नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 और 2 4, तो -4/2, तो कितना हो जाएगा 4/2 बराबर कितना आ गया 2। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2, तो बॉन्ड है तो मतलब क्या, 2 बॉन्ड। अरे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब देहाती भाषा क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो किसी में 2 बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। अरे यार बॉन्ड ऑर्डर किसी का 1 आएगा तो खाली सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। और बॉन्ड ऑर्डर घटा पीटा काट पीट के 3 आएगा तो बॉन्ड कितने हैं, 3। तो 3 बॉन्ड क्या होंगे, 2 पाई और एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये होता है। तो इसमें कितना ऑर्डर आया, कितना बॉन्ड आया, 2। जब 2 बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा ए पाई होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, क्या हो जाता है, कार्बन गैस में दोनों बॉन्ड क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड्स। तो बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड्स। इसमें होना चाहिए एक सिग्मा एक पाई, लेकिन क्या कहेंगे, बोथ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड, यही एक्सेप्शन है। तो ये आया था 19 में, नीट में 19 में, तो लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डाइटॉमिक C2 मॉलिक्यूल्स हैज कह रहा है इंडेड बिटवीन डिटेक्ट इन वेपर फेज। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई। देखो लिखा है बोथ पाई, यानी बोथ माने दोनों पाई बॉन्ड बन जाता है, दोनों पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई। देखो कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन जब कहीं होगा तो बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, 2 बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। यहाँ क्या जाता है, दोनों पाई बॉन्ड्स। तो दोनों पाई बॉन्ड के वजह से जो है ये है एक्सेप्शन। तो अब आगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इन डबल बॉन्ड इज अप टू सिग्मा एंड पाई। कह रहा है अगर और किसी में देखेंगे 2 बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। अगर कहीं आप ट्रिपल बॉन्ड ले लें, मान लो जैसे आप N2 ले लें, तो उसमें कितना होगा, 3 बॉन्ड, तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब है कि आज मैं बॉन्ड ऑर्डर ख़त्म करके जाता, लेकिन यही रह गया। अब इसी से आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पहचान करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो उसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड सिग्मा है। कहीं बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा तो उसमें डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। कहीं 3 बॉन्ड आएगा, 3 आंसर आएगा। तो ये है हमारे कोर्स में बॉन्ड ऑर्डर 3 तक है।
लेकिन यहाँ जो है पढ़ाया जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5 भी पढ़ाते हैं। बहुत लड़के जो रिपीटर आज पूछते हैं बताओ 3.5 किस में होता है, हमारे गुरु ने जिन्हें पढ़ाया है। तो देखो ऐठो नहीं, बहुत प्यार से पढ़ो, ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी में 3 बॉन्ड ही देखा है। 3.5 आदमी देखो, 3.5 फुट का आदमी देखा हूँ, 2.5 फुट का आदमी देखा। तो उल्टी सीधी बातें ना करो। और जो यहाँ घूमते हैं तुम भी ऐसे घूमोगे। 3.5 बॉन्ड कुछ नहीं होता है। किसी एक मालिक्यूल में ऐसे पता नहीं आज के 20-10 साल पहले कोई पूछ लिया था तो वही एक गंज में घुमा करता है। मुँह नोचवा देखियो, मुँह नोचवा देखियो, मुँह नोचवा नोच ले जाता है। तो सिंगल सही पढ़ो। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3.5 फुट के आदमी होते हैं, 4.5 फुट के होते हैं, 3.25 फुट के आदमी देखे हैं, 2.5 फुट के आदमी देखें, आधा इंच के आदमी देखें। हवा में बात ना करो। जो NCERT में लिखा वही पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे। नहीं तो ऐसा ना बैग टांगोगे और पीछे लिखा होगा पुट्ठे पे फला कोचिंग का प्रचार करते घुमा करोगे। ठीक है, तो प्रचार ना करो, सिर्फ चुपचाप। अब सोचो मुझे क्या पता था कि इतनी सिंपल चीज़ को तुम्हें नहीं आती है। इसका मतलब है साले सब गधे हो, सब गधे हो जिसे कहते हैं। भरना नहीं आता है। लिख दो ऐसे ऊपर कि ये एग्जाम्पल किस में जाएगा, ये एग्जाम्पल किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये नहीं पहचान पाते हो। डॉक्टर कहाँ से बनोगे? चाहे तुम 4 साल के रिपीटर बन के, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब भर ही नहीं पाते हो। हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि भना मन भर देता है। तुमसे तो अच्छा है कि तुम 2 साल तैयारी की, 21 साल किया तो भना भी करे भी नहीं, इंटर में है। तो हमें तो चाहिए भरा भना बन चाहिए। इसे मेहनत कर लो। तो एक बच्ची आ रही है जो पिछली बार टॉप करती थी, वो हर टेस्ट वो देने आएगी। अभी 12th में टॉप करके जाएगी हर टेस्ट में, समझ लो। फिर अवकाश पता ताली मरवाएगी, बताओ ना। पिछले साल तलिए मारे हैं, फिर आ रही 21 तारीख से टेस्ट देगी वो। अभी 12th में है, उसको टक्कर देना है तो रात दिन पढ़ो इसको। क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इसे घुस के कि इसमें सिग्मा बॉन्ड हुआ तो क्यों, पाई बॉन्ड हुआ तो क्यों, ये दोनों पाई बॉन्ड क्यों होता है, रीज़न क्या है, स्टेटमेंट क्या है, बता दूंगा। पसीना छूट जाएगी। नहीं तो क्योंकि सवाल बनाऊंगा इन्हीं तरह जो इस बार आया था। इसलिए चुपचाप जाके करो या मरो। अब अगर नहीं समझ में आता है तो हमको छोड़ो, चाहे कहीं और पढ़ो। साले अगले साल आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से भागो। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाओगे C2 B2 N2 में कि सीक्वेंस ऊपर लिख दिया सीक्वेंस पे कि लिखा है Li2, चिल्ला 10 बार बोले कि Li2 होता है, B2 होता है, C2 होता है, N2 तक होता है सीक्वेंस XYZ। उसके नीचे लिखा F2 O2 Ne2, उसका सीक्वेंस क्या है। तो कौन हम मशीन तो रखे नहीं है कि डालेंगे तो बनाएंगे। तो इससे अच्छा हमारे पास वही पढ़े जो हमारी बात समझे। नहीं कोई मतलब नहीं। बताओ इतनी सिंपल सवाल है, इलेक्ट्रॉन नहीं भर पा रहे हो। तो हमें तो लगा कि हमें शुरू से पूछना चाहिए। फिर अब कापी चेक करना स्टार्ट करेंगे तो हमें लग रहा है 2 साल पढ़ाना पड़ेगा इसको ख़त्म करने में। जब इतनी सिंपल सिग्मा पाई नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं क्या पढ़ाऊँ। आज तो मेरा पूरा इसी में चला गया। हम सोचते बॉन्ड ऑर्डर खत्म कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाना रहेगा, टेस्ट में डालना था। अब ये हाल है। रोक दो इसको, चलो भैया। हमारे यहाँ बताया था, कहानी ना सुनाया था बहुत बार, पिछली बार भी सुनाया था। अरे अपने यहाँ जो हमारे आते थे, क्या नाम था, पंडित जी।